वेलकम बैक टू जीएस पोर्टल फॉर यू। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स है न्यूज में उसको देखेंगे, जो कि सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आज हम देरी नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2025 कौन करता है रिलीज्ड? तो यह करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यानी आपसे यहाँ से सीधा प्रश्न बन सकते हैं कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वह रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको आंसर देना है आईएमएफ। ठीक है, तो फिर यह मेजर क्या करता है? जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक क्या करता है मेजर? तो वह ग्लोबल ग्रोथ को करता है, इन्फ्लेशन को और मैक्रो ट्रेंड्स को मेजर करता है। ठीक है, इसमें इंडिया का रैंक क्या है? सबसे पहले बेसिक तो हम लोग इंडिया का रैंक देखेंगे। इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है, इंडिया का रैंक क्या, इंडिया कहाँ पर है, यही देखेंगे। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक क्या कहता है कि जो ग्लोबल ग्रोथ जो है वह 2.8% से देखने को मिल रहा है। ठीक है, वहीं हम बात करें इंडिया की, तो आईएमएफ ने बोला है कि जो इंडिया का जो ग्रोथ रेट रहेगा 2026 में वह 6.2% रहेगा, और वहीं 2025 में था 6.5%। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री बन गया वर्ल्ड में। तो चलिए कुछ हम लोग आईएमएफ का फैक्ट जानते हैं। इसका स्थापना हुआ था 1944 में। इंपॉर्टेंट है, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुख्यालय, वह है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन वाशिंगटन डीसी में है, जो कि कहाँ पे है, यूएसए में। इसका जो स्थापना यानी सम्मेलन कैसे हुआ था? स्थापना सम्मेलन ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसमें 190 देश है आईएमएफ में, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक जो इकोनॉमिकल जो डिस्टर्बेंस होता है उसमें स्थिरता बनाए रखने के लिए ही आईएमएफ का एक वित्तीय सहायता यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करता है। आर्थिक संकट में देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, यानी यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स का काम है। ठीक है, इसमें फिर आपसे प्रश्न बनेंगे कि जो हमारा इंडिया है क्या वह आईएमएफ का संस्थापक सदस्य है? तो आपको आंसर देना है हाँ, इंडिया क्या है, तो संस्थापक सदस्य है आईएमएफ का। इंपॉर्टेंट है, वीबीआई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स 2025 यह कौन करता है रिलीज? तो यह करता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो जो हमारा वर्ल्ड बैंक क्या करता है रिलीज? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, जिसका काम है मेजर करना जीडीपी का ग्रोथ और ट्रेड का आउटलुक। इसमें क्या है, तो इंडिया को देखा गया है कि वह 6.3% से क्या है, ग्रोथ कर रहा है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। और जो ग्लोबल का जो स्लो डाउन हो रहा है 2.3% से अप्रोक्स की बात कर रहा है रेफरेंस। तो यहीं पे हम वर्ल्ड बैंक की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना भी 1944 में हुई थी। यह भी, इसका भी जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन डीसी में ही है। यह भी जो है क्या बोलते हैं इसको, स्थापना जो यानी ऑर्गेनाइजेशन ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के तहत ही, यानी कह सकते हैं 1944 में आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का स्थापना की गई थी अकॉर्डिंग टू ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट देखते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गरीबी कम करना। वर्ल्ड बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गरीबी को कम करना, विकासशील देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। यह वीबीआई है। ठीक है, यानी कि ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ और ट्रेड आउटलुक इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देख लिए, क्या देखे हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, और थर्ड देखते हैं तीसरा,
वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 यह रिलीज करता है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट रिलीज करता है यूएनसीटीएडी। इसका होता है फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। आप लोग यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे स्पेस, तो आप लोग लिख लीजिएगा अपने नोट्स बुक में, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यह क्या करता है मेजर, तो एफडीआई का फ्लो, ग्लोबल प्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल एफडीआई डिक्लाइन किया है, इंडिया 15वां है लार्जेस्ट साउथ एशिया में, इंडिया का जो स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, तो फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट वह रिलीज करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वीबीआई है, जो कि मेजर करती है जॉब एंड स्किल ट्रेंड्स को, ठीक है, वीबीआई है, जैसे कि एआई, बिग डाटा, फिनटेक, जॉब राइजिंग 78 मिलियन नेट जॉब एक्सपेक्ट, यानी यह सब डाटा है, आपको यह इंपॉर्टेंट नहीं लगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स 2025, यह रिलीज करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को मेजर करती है, एक्सेस, यूजेज एंड क्वालिटी, वीबीआई है, जैसे कि कंपोजिट 0 से लेकर 100 के बीच में, ट्रैक द एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यानी क्वेश्चन ही समझो इसको, यहां से आपको यह स्लाइड पढ़ने के बाद आपको कहीं से भी इंडेक्स इन न्यूज का टॉपिक देखना नहीं पड़ेगा, मैं लेता हूं गारंटी। नेक्स्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, यह करता है रिलीज WIPO, यानी आपसे ऑप्शन में सीधा रहेगा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन करता है रिलीज, तो आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा WIPO, आपको टिक कर देना है। तो इनोवेशन कैपेसिटी और आउटपुट को करता है मेजर कौन, WIPO, यानी WIPO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंडिया का रैंक क्या है, इसमें इंडिया का रैंक है 38 आउट ऑफ 139, इंपॉर्टेंट है, वीबीआई है। आपको सीधा प्रश्न बनेंगे कि WIPO का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट है। आपसे फिर पूछेंगे फुल फॉर्म आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि WEF का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आपसे पूछे जाएंगे कि फुल फॉर्म, जैसे कि क्या, फिर ऊपर सपोज करते हैं यस UNCTD, इसका बताए हैं क्या फुल फॉर्म है, उसके बाद वर्ल्ड बैंक, IMF का क्या फुल फॉर्म बता चुके हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025, जो कि रिलीज होती है QS के द्वारा, जो क्या करती है, देशों की फ्यूचर स्किल रेडीनेस मापता है, यानी स्किल रेडीनेस फ्यूचर वर्कफोर्स को मापती है, जिसमें इंडिया का स्थान है 25, यह वीबीआई है, इंपॉर्टेंट है, ये 20 इंडिया का स्थान, इसमें इंडिया का स्थान इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं ILO माइग्रेंट वर्कर्स रिपोर्ट 2025, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा यह रिलीज कर जाती है, यानी आपसे सीधा प्रश्न बन सकते हैं यहां से कि ILO माइग्रेंट वर्कर्स रिपोर्ट कौन करता है रिलीज, तो हमको आंसर देनी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें माइग्रेंट लेबर ट्रेंड्स को मापती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको स्किप मत कीजिएगा।
और कुछ फैक्ट्स हम जानते हैं। इंटरनेशनल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वह जिनीवा में है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही जानिए, इससे आगे जानने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन ही है नहीं ये सब। ग्लोबल रेमिटेंसेज रिपोर्ट 2024-25 कौन या रिलीज? तो हमारा वर्ल्ड बैंक। यानी आपसे यहां से प्रश्न बनेंगे, ग्लोबल रेमिटेंसेज रिपोर्ट 2024-25 किसने जारी किया है? तो वर्ल्ड बैंक ने किया है। यह क्या करता है मेजर? तो ग्लोबल रेमिटेंसेज फ्लोज, ठीक है, जो वर्ल्ड में चल रही है। इसमें इंडिया हाईएस्ट रेसिपिएंट 129 बिलियन यानी 14.3%, यानी 14.3%। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, सिपरी आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट यानी कौन करता है रिलीज? तो सिपरी। आपको ये इंपॉर्टेंट है, जो कि मापता है आर्म्स का इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर, कौन देश कितना वेपन्स ले रहा है या भेज रहा है। यानी देखिए यहाँ पे इंडिया लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर्स 2019 से 23 तक था। इंडिया वाज द फर्स्ट इंपोर्टर मतलब मंगवाना अपने देश में। इन 19 से लेकर 23 तक अपडेटेड 2025 में रिपोर्ट के अनुसार जो इंडिया सेकेंड पर, यूक्रेन चला गया फर्स्ट पे। देखो, इंपोर्ट मीन्स ये देश है, तो इंपोर्ट मीन्स लाना अपने देश में, एक्सपोर्ट मीन्स अपने देश से किसी और देश में भेजना। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। यह करता है रिलीज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि इसमें मेजर करती है एनर्जी सिस्टम्स ऑफ एंड रेडीनेस को। इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे फिर इंपॉर्टेंट आ गया, इंडिया का रैंक क्या है? तो 71वां रैंक है। ठीक है, 118 देशों में इंडिया का रैंक है 171 आउट ऑफ 118। इंपॉर्टेंट है किसमें? तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। आपसे प्रश्न बनेगा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का क्या स्थान है? 38। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में इंडिया का क्या स्थान है? 25। उसके बाद एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया का क्या स्थान है? तो 71। इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट देखते हैं, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, यानी अभी डाटा 2025 का नहीं अपडेट हुई है, तो वही जो लेटेस्ट डाटा वही हम दे रहे हैं। यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है, जिसमें ट्रेड लॉजिस्टिक्स इफिशिएंसी को मेजर करती है। इसमें इंडिया का रैंक है आउट ऑफ 139, 38 रैंक है। इंपॉर्टेंट है, इससे आगे कुछ नहीं पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025। यह करता है रिलीज कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड WHH। इंपॉर्टेंट है, VBI है, जिसमें 4 इंडिकेटर है। जैसे कि इंडिया का रैंक क्या है? तो इंडिया का रैंक है आपका 102। 102 इंडिया का रैंक है। इंपॉर्टेंट है। देन देखते हैं 2025 ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिवील्स दैट ग्लोबल हंगर प्रोग्रेस हैज स्टॉल्ड विद 2025 स्कोर 18.3 80.3 मॉडरेट, यानी जिसका 18.3 होगा वह मॉडरेट कैटेगरी में आएगा। वायरली इम्प्रूव फ्रॉम 19 से 2016 में विद 6 कंट्री। यह इंपॉर्टेंट नहीं है। यह 4 जो इंडिकेटर है, जिसमें अंडर नरिशमेंट, पॉपुलेशन लैकिंग सफिशिएंट कैलोरीज, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चाइल्ड स्टंटिंग, जिसका हाइट नहीं बढ़ रहा है। इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड वेस्टिंग, जिसका वेट नहीं इंक्रीज हो रहा है। इसमें हाइट नहीं, इसमें वेट नहीं इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद चाइल्ड मॉर्टेलिटी, जिसमें बिफोर
अपना 5वां बर्थडे मनाने से पहले ही उस बच्चे का डेथ हो जाता है, उसको कहते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी। इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। तो यहाँ से क्या बना प्रश्न आपका, यहाँ से बना प्रश्न आपका, इंडिया का रैंक है 102। ठीक है, कौन करता है रिलीज, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड WHH दोनों रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसको 4 इंडिकेटर है जिसमें अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024-25 यह करता है रिलीज यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन और इनकम को देखा जाता है। इसमें इंडिया का रैंक है 30, 130 इंपॉर्टेंट है। जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, वही इंपॉर्टेंट है बस। उसके बाद इसमें लाइफ का जो एक्सपेक्टेंसी है वह 72, यह 71st बीपीएससी ने यहाँ से प्रश्न पूछा था। नेक्स्ट देखते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स यह भी कौन करता है रीड, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें जेंडर का डिस्पैरिटी यानी जेंडर गैप को मापता है। जिसमें इंडिया का जो रैंक है 108 से लेकर 131 रेंज के बीच में है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि जो इंडिया का जो जेंडर डिस्पैरिटी जो गैप जो इंडेक्स है 108 से लेकर 213 है, 108 से लेकर 131 का रेंज है, तो आपको 108 से लेकर 131 का रेंज है, इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई लापरवाही नहीं चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यह करता है रिलीज यूएनडीपी प्लस ओपीएचआई, इंपॉर्टेंट है, जिसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को मापता है। इसमें लार्जेस्ट जो पुअर कंट्री है वो हमारा देश ही है। इंडिया हैज द लार्जेस्ट पुअर पॉपुलेशन, देख रहे हो ना। इसमें क्या है, तो 10 कंपोनेंट इंडिकेटर मिलाकर है, जिसमें हेल्थ 1/6 वेटेज इसका है, एजुकेशन 1/6 है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 1/18 है, इंपॉर्टेंट। तो यहां से प्रश्न बना कि जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन करता है रिलीज, तो यूएनडीपी प्लस ओपीएचआई, जिसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को मापता है, जिसमें 10 टोटल कंपोनेंट पर इंडिकेटर मिलाकर है, जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन और स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है। इसमें पूछ देगा वेटेज, तो हेल्थ का 1/6 है, एजुकेशन का 1/6 है और स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग का है 1/18। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो कि रिलीज होती है वेलबींग रिसर्च सेंटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन पार्टनरशिप विथ गैलप द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको एकदम याद कर लीजिएगा, यह वीवीआई है। वेलबींग मापता है, जिसमें इंडिया का जो रैंक है 118 है, लेटेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, करप्शन करप्शन परफेक्शन ना करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025, ये परफेक्शन का नाम याद आ गया, क्योंकि अभी उनका न्यूज चल रहा है कि वो बच्चे को एडमिशन लेने के बाद क्या हुआ है कि फिर वो डाउनफॉल हो गया, तो बच्चे को कंप्लीट नहीं करवाए थे क्लास उन्हीं का, और यहाँ इतना में प्रचार प्रसार किए हैं परफेक्शन में, बोर्ड ही देख कर वो परफेक्शन पढ़ा गया। नेक्स्ट देखते हैं, तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 जो रिलीज हुई है वह क्या है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, जो कि पब्लिक सेक्टर करप्शन देखता है, मापता है। अब आपसे पूछेगा ऑप्शन में कि करप्शन परसेप्शन जो इंडेक्स जो होती है रिलीज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, क्या वह प्राइवेट सेक्टर करप्शन भी मापती है, तो नहीं, इंपॉर्टेंट है। इसमें इंडिया का रैंक है 91, ठीक है, जो कि स्कोर किया है 39, 0 स्कोर करने पर वह हाईली करप्ट होता है और 100 पे अच्छा माने जाते हैं कि अच्छा वहां पे करप्शन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स
रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वाज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, जो कि गवर्नेंस एंड जस्टिस को मापता है देश में, अपने अपने देश में। इंडिया का 86 रैंक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। यह तो हमारे देश में इसका कोई नामो निशान नहीं है। इतना न मीडिया बायस्ड हो चुकी है कि क्या ही बताएं हम। इसको करता है रिलीज रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इंपॉर्टेंट है, जो कि मीडिया का फ्रीडम को मापती है, जिसमें इंडिया का रैंक है 151। देख रहे हो ना कहाँ पे 151। इससे ही मालूम चल रहा है कि हम लोग कितना अंधभक्त बने हुए हैं कि मीडिया को पीछे जो मीडिया दिखा दे रही है, हाँ हल्ले हल्ले मीडिया है, मीडिया है यार, क्या मतलब नीचे हरकत कर रहे हो। जो आपका काम है, जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हो, उसको तो आप वैल्यू करो ना। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते क्या ही बोले हम, मीडिया तो अपना मीडिया है भारत देश का। ग्लोबल पीस इंडेक्स, यह करता है रिलीज आईईपी के द्वारा, जो कि सेफ्टी, कॉन्फ्लिक्ट और मिलिट्रिजाइजेशन को मापती है, जो कि इंडिया का रैंक है 115। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, यह भी कौन करता है रिलीज आईईपी करता है, जो कि टेररिज्म इंपैक्ट कहाँ पे, इंडिया 14वां पे है। इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में यह कौन करता है रिलीज, ग्लोबल फायर पावर, जो कि मिलिट्री स्ट्रेंथ को मापता है, इसमें इंडिया वर्ल्ड में चौथा स्थान पर। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में यह करता है मेजर ब्रांड फाइनेंस के द्वारा, जिसमें ग्लोबल फाइनेंस मापा जाता है, इसमें इंडिया का रैंक है 130। इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स करता है रीड आईएमडी, जिसमें इकोनॉमिक कॉम्पिटेटिवनेस को देखता है, जिसमें इंडिया हैज स्लिप्ड 2 स्पॉट्स टू रैंक 41 आउट ऑफ 69 कंट्रीज। इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स कौन करता है रिलीज, तो यूएस चैम्बर्स करता है, जो कि आईपी का प्रोटेक्शन से इंडिया का रैंक है 42 आउट ऑफ 55। इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि करता है रिलीज जर्मन वाच, ठीक है, एनसीआई और सीएन, जो कि क्लाइमेट एक्शंस को मापता है, जिसमें इंडिया का रैंक है 10वां। इंपॉर्टेंट है, इससे ऊपर आपको नहीं जाना है। ठीक है। और देखिए जो टॉप 3 का जो पोजीशन वो वैकेंट है, ठीक है, रिमेंस एम्प्टी है। फोर्थ पर है डेनमार्क और फिफ्थ पर है नीदरलैंड। नेक्स्ट देखते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब यही तो फुल फॉर्म पूछा गया था दिल्ली के मुख्यमंत्री से, तो यह टेम्परेचर मापता है। जा रे डम्मी सरकार। AQI मापता है टेम्परेचर, यह कौन बोला है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, जो कि रिलीज होती है ईपीआईसी के द्वारा, शिकागो में है ये, जो कि पॉपुलेशन इंपैक्ट ऑन लाइफ एक्सपेक्टेंसी को मापती है। ठीक है, दिल्ली इज हाईली अफेक्टेड। देख रहे हो ना। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में, जो कि इसको करता है रिलीज आईक्यू एयर, एयर पॉल्यूशन लेवल्स को मापती है, दिल्ली सबसे पॉल्यूटेड है। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2024-25 EIU, जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सिटीज को मापता है, दिल्ली मुंबई। इंपॉर्टेंट है। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स, जो कि IATA करता है रिलीज, जिसमें पासपोर्ट का स्ट्रेंथ क्या है, तो हमारा इंडिया का जो रैंक है कितना है, इंडिया वाज इनिशियली रैंक 85 था, जो कि लेटर इम्प्रूव किया है 77 प्लेस विद द 77 है। इंपॉर्टेंट है, भी दिया हुआ है। देन नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर पॉसिबिलिटी इंडेक्स, जो करता है रिलीज न्यूज वीक के द्वारा, जो कि फ्यूचर रेडीनेस को मापता है, इंडिया का रैंक 35। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स करता है नीति आयोग, जिसमें ईवी इकोसिस्टम को मेजर करता है, दिल्ली टॉप परफॉर्मर है। नेक्स्ट देखते हैं वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2024 में
मॉस्पी करता है मेजर, जिसमें जेंडर स्टैटिस्टिक्स को मापता है, जिसमें सेक्स रेशियो इंप्रूविंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जहाँ पे चाइल्ड का लिटरेसी गैप क्या है, यानी जेंडर का डिस्पैरिटी गैप नापता है। वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024-25 यह यूनेस्को करता है, वाटर सस्टेनेबिलिटी को मापता है, जिसमें क्या है कि हाइलाइट्स ग्लोबल वाटर स्ट्रेस, रैपिड मेल्टिंग इन एंडीज माउंटेन सिंस 1980, हिंदू कुश हिमालय 50% ग्लेशियर लॉस बाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, अर्बन रिसाइलेंस रिपोर्ट। तो अर्बन साइलेंस रिपोर्ट कौन करता है, रिलीज वर्ल्ड बैंक और एमएचओ, ठीक है। क्लाइमेट रिसाइलेंस सिटीज को जैसे फोकस ऑन सस्टेनेबल अर्बन सिस्टम पे है। मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स को नीति आयोग करता है, जिसमें प्रमोट कॉम्पिटेटिवनेस फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। ग्लोबल, यह इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स एंड रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है, जिसमें इंडिया का जो रैंक है 131st है, ठीक है, डाउन टू प्लेस 1, ठीक है, 131st है। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में करता है मेजर कोलंबिया का यूनिवर्सिटी करता है, जिसमें इन्वायरमेंटल हेल्थ इकोसिस्टम को इंडिया का रैंक है 176 आउट ऑफ 180। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स करता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, जो कि प्रोग्रेस ऑन 17 यानी 17 माप है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जिसमें इंडिया इज लीड रेंज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में जर्मन बात करता है रिलीज, जो कि क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी एंड डिजास्टर इम्पैक्ट को मापती है, जिसमें इंडिया इज अमोंग द मोस्ट क्लाइमेटिक वल्नरेबल कंट्रीज है। लॉन्ग टर्म रैंक, इंडिया इज रैंक्ड द 6th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री, ये नहीं इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स यह करता है रिलीज इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट्स के द्वारा, जिसमें फूड का एफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी को मेजर करता है। इंडिया इज द लोअर मिडिल रेंज में आती है, इंपॉर्टेंट है। इंडिया का रैंक है 68। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में यह करता है रिलीज पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट डिजिटल रेडनेस एंड टेक्नोलॉजिकल एडोप्टेशन, इंडिया इंप्रूविंग कर रहा है, ठीक है, यूपीआई आधार। बस लास्ट है, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स यह करता है रिलीज आईएनएसईडी, टैलेंट को अट्रैक्शन करती है, डेवलपमेंट और रिटेंशन करती है, जिसमें इंडिया का रैंक है 63rd, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स, जो कि रिलेट करती है वंडनेस इन एंटी विकलांग्स हेल्प्ड हेल्प्ड डिजास्टर्स को यह करती है कि एक्सपोजर करती है, जिसमें हाईली वनरेबल ड्यू टू क्लाइमेट एक्सपोजर्स पॉपुलेशन डेंसिटी। इनफॉर्म रिस्क इंडेक्स ईयू और यूनाइटेड नेशंस करता है, यूरोपियन यूनियन मिलकर कोई ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिस्क को मैनेज करती है, जिसमें मॉडरेट रिस्क है कैटेगरी इंडिया की। ग्लोबल सेलेब्री इंडेक्स यानी करता है रिलीज वाक फ्री फाउंडेशन, जो कि मॉडर्न सेलेब्री रिवेलेंस को देखती है, मेजर करती है। देन नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी इसको करता है रिलीज, यूथ डेवलपमेंट एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट को करती है मेजर मीडियम करके इंडिया का। डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करें तो इसको करता है रिलीज इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसमें डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग एंड गवर्नेंस, जिसमें लास्ट फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स, फ्रीडम हाउस पॉलिटिकल राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज, इंडिया का जो रैंक है यानी स्कोर है 63 है। तो आज हमें जितना भी क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट 50 इम्पोर्टेंस जो इंडेक्स न्यूज में थी पढ़ लिए, जो कि बीपीएससी 72nd के लिए, एईडीओ, बीएसएससी सीजीएल
4 के लिए, BSSC जो 10th+2 था उसके लिए, UPSI, बिहार पुलिस इम्पोर्टेंट है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करवाइए। आज के लिए इतना ही। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।